नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मनु और बृहस्पति का संवाद। मनु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्मा तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का तथा वेदों के नियमानुसार किए जाने वाले कर्म योग का क्या फल है? सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में प्रजापति मनु और बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु को प्रणाम करके पूछा, भगवान, जो इस जगत का कारण और वैदिक कर्मों का अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे ज्ञान का फल बताते हैं तथा मंत्र के शब्दों द्वारा जिसके तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु का यथावत वर्णन कीजिए जिससे पृथ्वी और पार्थिव जगत, वायु और अंतरिक्ष, जल जंतु और जल तथा देवता और देवलोक की उत्पत्ति हुई है। वो सनातन वस्तु क्या है, ये बताइए। मैंने ऋग, साम और यजुर्वेद का तथा छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मुझे आकाश आदि 5 भूतों के उपादान कारण का ज्ञान न हो सका। इसलिए आप सामान्य और विशेषण युक्त शब्दों के द्वारा इस विषय का पूर्णतया वर्णन करने की कृपा कीजिए तथा यह भी बताइए कि ज्ञान और कर्म का फल क्या है। जीव किस तरह एक शरीर से अलग होकर दूसरे में प्रवेश करता है? मनु जी ने कहा, जिसको जो विषय प्रिय होता है उसको उसी में सुख जान पड़ता है, और जो अप्रिय होता है वही उसके लिए दुख रूप बताया गया है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए इस संसार में कर्मों का आरंभ किया जाता है तथा इष्ट अनिष्ट दोनों से बचने के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। वैदिक कर्म कांड प्रायः सकाम भावना से युक्त है, किंतु जो कामनाओं के बंधन से मुक्त होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करके पर ब्रह्म को प्राप्त करे, इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है। कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फलों की प्रशंसा करने वाले वचन तो कामनाओं में आसक्त पुरुषों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। अतः इन कामनाओं से अपना पिंड छुड़ाकर परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से राग आदि दोष दूर हो जाने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और मनुष्य कर्मों के गोचर कामातीत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मन और कर्म से ही संसार की सृष्टि हुई है। ये दोनों बंधन के कारण होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग बन जाते हैं। वेद विहित कर्म अक्षय फल भी देता है और नश्वर फल की भी प्राप्ति कराता है। मन के द्वारा फल इच्छा को त्याग देना ही अक्षय फल की प्राप्ति में कारण है, दूसरा कुछ नहीं। जब रात्रि बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय अपने नेत्र जैसे तेजस स्वरूप से युक्त होकर रास्ते में पैरों से बचाव करने योग्य कांटे आदि देख सकते हैं। उसी प्रकार बुद्धि का भी मोह का पर्दा हट जाने पर विवेक से युक्त होना त्यागने योग्य अशुभ कर्मों को समझ सकता है। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ का अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्न का दान और मन की समाधि इन 5 अंगों से संपन्न होने पर ही कर्म फल देने में समर्थ होता है। शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्पर्श और सुंदर गंध यही कर्मों के फल है, किंतु मनुष्य इसी कर्म करने वाले शरीर से इन फलों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता। कर्मों के फल स्वरूप से जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं उन्हीं में जाने पर इन फलों की प्राप्ति होती है। जीव एक शरीर से जो शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरा शरीर धारण करके ही उसे फलों को भोगता है, क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का साधन है। मन और वाणी से किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल मन वाणी के द्वारा ही भोगना पड़ता है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपने कर्मों में जैसे गुण का संपादन करता है, उसी गुण से प्रेरित होकर वो कर्म के फल को भोगता है। जैसे मछली पानी के बहाव के साथ बह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पहले के किए हुए कर्मों के प्रवाह में न बहना। ऐसी स्थिति में भी वो शुभ कर्मों का फल पाकर प्रसन्न होता है और अशुभ कर्मों के फल से दुखी होता है। अब जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले महात्मा इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और वेद मंत्रों के पद भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर पाते, उस अनिर्वचनीय परमात्मा तत्व के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे ध्यान देकर सुनो। पर ब्रह्म परमात्मा भांति भांति के रसों और गंधों से रहित तथा शब्द, स्पर्श एवं रूप से पृथक है। वे मन बुद्धि के गोचर, अव्यक्त तथा निर्गुण हैं। फिर भी उन्होंने ही प्रजा के लिए रूप, रस आदि 5 विषयों की सृष्टि की है। वे न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न सत है, न असत है, न उभय रूप है। ज्ञानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते हैं। उनका कभी क्षरण अर्थात नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर से आकाश,
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई है। इस पृथ्वी से ही पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है। पार्थिव शरीरों का जल में लय होता है। जल से वे अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में और आकाश से परमात्मा में लीन होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा न ठंडा है, न गर्म, न कोमल है, न कठोर, न खट्टा है, न कसेला, न मधुर है, न तिक्त। शब्द, गंध और रूप से वो रहित है, जिसका स्वरूप सबसे विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जिह्वा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकती। आध्यात्म ज्ञान से ही हीन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। अतः जो जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, कानों से शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्र को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्रुति के कथन अनुसार व्यापक ईश्वर और साधक जीव दोनों ही इसके स्वरूप हैं। जो संपूर्ण लोक में स्थित रहने वाला, कुटस्थ, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही कारण तत्व है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी से काठ को चीर कर उसमें अग्नि का दर्शन करना चाहे तो न उसमें आग दिखाई देगी न धुआं। इसी प्रकार इस शरीर का पेड़ फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई अंतर्यामी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर से भिन्न है। किंतु उन्हीं काष्ठों का युक्तिपूर्वक मंथन करने से जैसे जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करने पर बुद्धिमान पुरुष अपने स्वरूपभूत आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार 10 इंद्रिय, 5 प्राण और मन तथा वाणी, बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर के साथ रहने वाला जीवात्मा शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। वो इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अपनी इंद्रियों से उसका कोई कार्य सिद्ध कर सकता है। इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वो उन सबको देखता है। जीव अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है तो पहले के स्थूल देह को 5 भूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय लेकर उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। मनुष्य के मरने पर उसके शरीर के 5 भौतिक अंश अपने अपने महाभूतों में मिल जाते हैं, किंतु श्रोत्र आदि 17 तत्वों का लिंग शरीर कर्म वासना में आबद्ध होकर दूसरे स्थूल देह में प्रवेश करके 5 विषयों का सेवन करता रहता है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द का, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध का, तेजस नेत्रेंद्रिय तेज के गुण रूप का, रसनेन्द्रिय जल के गुण रस का तथा त्वगिंद्रिय वायु के गुण स्पर्श का सेवन करती है। इंद्रियों के 5 विषय 5 महाभूतों में रहते हैं। 5 महाभूत इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियां मन की अनुगामिनी है। मन बुद्धि के आश्रित है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर स्थित है। अब है आत्मा की दुर्विज्ञता। मनुजी कहते हैं, बृहस्पति, मनुष्य उस आत्मा का नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्र से श्रवण नहीं कर सकता। वो इन सब का अपना आप है और ये श्रोत्र आदि स्वयं ही अपने आप को नहीं देख सकते। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है तथा सर्वज्ञ होने से इन सबको देखता भी है। किंतु जिस प्रकार मनुष्यों को दिखाई न देने पर भी हिमालय के दूसरे पार्श्व और चंद्रमा के पृष्ठभाग के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि वे है ही नहीं, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का ज्ञान स्वरूप आत्मा इंद्रियों का विषय न होने पर भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूपवान वस्तुएं अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने पर रूपहीन रहती हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय कर लेते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा जैसे उसकी गति का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग बुद्धि रूप दीपक के द्वारा दूरस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। जिस प्रकार मृगों से मृग, पक्षियों से पक्षी और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जा सकता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है, उसी प्रकार समस्त शरीरों में स्थित ये आत्मा को पुरुष ज्ञान द्वारा ही जान सकता है। जिस प्रकार अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता या उसे छोड़कर जाता दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीवात्मा शरीर में आता या उसे छोड़कर जाता हुआ जान नहीं पड़ता। जैसे चंद्रमा या सूर्य का संयोग होने पर राहु दिखने लगता है, वैसे ही देह से संयुक्त होने पर आत्मा का ये देहधारी है ऐसा ज्ञान होने लगता है। किंतु जैसे चंद्रमा और सूर्य से अलग होने पर राहु की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही शरीर से छूट जाने पर जीव नहीं दिखाई देता। जैसे अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा स्वयं अदृश्य होकर नक्षत्रों में मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीर से छूटकर अपने कर्मों के फलस्वरूप दूसरे शरीर से जुड़ जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जल में
नेत्र द्वारा अपना रूप देख सकता है, वैसे ही इंद्रियों के शुद्ध और स्थिर हो जाने पर वो ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तथा जल में हलचल पैदा होने से जैसा रूप दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रियों के चंचल हो उठने पर बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। अज्ञान से अविद्या आती है और अविद्या से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां भी दूषित हो जाती है। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयों में सदा डूबा रहकर कभी तृप्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार वो विषय भोगों की इच्छा से बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है तभी तृष्णा नष्ट होती है। विषयों के संसर्ग से सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा विपरीत साधनों का अवलंबन करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तभी पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। दर्पण स्वच्छ होने पर जैसे प्रतिबिंब दिखने लगता है, उसी प्रकार वो अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है। मनुष्य विषयों की और इंद्रियों के फैल जाने से दुखी बना हुआ है और उन्हीं के संकुचित होने से सुखी हो सकता है। अतः उसे बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों की ओर से रोककर वश में रखना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा ज्ञान से बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है। वो मन ही स्रोत्रादि इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को देखता है। जो पुरुष शब्द आदि विषय, संपूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयों को त्याग देता है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। परंतु सकाम कर्म करने वाले पुरुष बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर सुख दुख आदि कर्म फल को ही भोगता रहता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। वो तो तभी छूटती है जब उसे परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर मननात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है, उस समय मन ब्रह्म में लीन होकर तद्रूप होता है। पर ब्रह्म स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प सभी प्रकार से कर्मों से रहित है, इसलिए उस तक केवल विशुद्ध बुद्धि की ही पहुंच हो सकती है। विषयों का मन में लीन होता है, मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती, किंतु अव्यक्त इन सबको जानता है। धन्यवाद।